साईं बाबा के जीवन से जुड़े किस्से तो बहुत हैं, पर आज हम एक खास प्रसंग पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। इसका स्रोत है भूखे साधु का उद्धार, और ये कहानी हमें ले जाती है साल 1909 में शिरडी। हाँ, शिरडी की एक दोपहर, द्वारकामयी मंदिर के बाहर का दृश्य है। बिल्कुल। एक साधु हैं, बहुत ही दुर्बल, भूखा, कई दिनों से शायद कुछ खाया नहीं। वो मंदिर के पास खड़ा है और लोग उसे देख रहे हैं, पर कोई मदद नहीं कर रहा। ये भी एक पहलू है। हाँ, ये जरूरी बात है। और यहीं से मतलब बाबा की भूमिका आती है, और कहानी में करुणा, विश्वास और शायद कहें तो एक छोटा सा चमत्कार भी जुड़ जाता है। जी, चलिए समझते हैं इसे। तो होता यह है कि वो साधु हिम्मत करके मंदिर पहुंचता तो है, पर थोड़ा झिझकते हुए दूरी खड़ा रहता है। अच्छा। तभी बाबा की नजर उस पर पड़ती है और वो फौरन आवाज लगाते हैं। अपने पास बैठे लोगों से कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे भाई, उस भूखे को भोजन दो। भूख सबसे बड़ा रोग है। यहाँ 1 मिनट रुकते हैं। बाबा का ये कहना कि भूख सबसे बड़ा रोग है, ये बहुत मायने रखता है। हाँ, कैसे? मतलब अक्सर हम देखते हैं आध्यात्मिक चर्चाएं ऊंची बातों पर होती हैं, मोक्ष, ज्ञान, पर बाबा ने सबसे पहले उस व्यक्ति की शारीरिक पीड़ा, उसकी बुनियादी जरूरत पर ध्यान दिया। सही बात है। ये उनकी करुणा दिखाती है कि इंसान की तकलीफ सबसे पहले। बिल्कुल। जहां बाकी लोग देखकर भी अनदेखा कर रहे थे, बाबा ने तुरंत पहचान लिया। पर एक दिक्कत थी। क्या? कि मंदिर में उस वक्त सच में कुछ खाने को था ही नहीं। अच्छा, ये तो मुश्किल हो गई। हाँ, तभी एक भक्त हैं बापू साहब। वो आगे आते हैं, कहते हैं कि मैं अभी घर से गर्म भोजन ले आता हूँ। चलिए, ये तो अच्छा उपाय था। पर बाबा उन्हें रोक देते हैं। रोक देते हैं? क्यों? हाँ, कहते हैं नहीं बापू, रुको, देखो ऊपर से आया भोजन अभी पहुंचेगा। अरे, ये तो मतलब बिल्कुल अलग बात हो गई। हाँ, ये उत्सुकता जगाता है, क्या ये सिर्फ उनका विश्वास था या उन्हें सच में कुछ आभास था? ये सवाल तो है, मतलब ये तर्क से परे की बात है। और फिर होता भी वही है। थोड़ी देर में एक अनजान महिला सिर पर टिफिन रखे हुए मंदिर पहुंचती है। अनजान महिला? किसी ने बुलाया नहीं था उसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और जब पूछा गया तो उसने बताया कि उसे सपना आया था। सपना? हाँ, सपने में बाबा ने उसे कहा कि जल्दी से एक भूखे साधु के लिए भोजन बनाकर मंदिर ले आओ। कमाल है, ये तो महज संयोग नहीं लगता। नहीं लगता। ये उस बात को बल देता है कि शायद सच्ची जरूरत हो, गहरी आस्था हो, तो मदद कहीं से भी आ सकती है, अप्रत्याशित स्रोतों से। जैसे कोई दिव्य व्यवस्था काम कर रही हो। बिल्कुल। सपने के जरिए संदेश आना, ये भी अपने आप में खास है। हाँ, खैर, टिफिन खुलता है, गर्मा गर्म भोजन की खुशबू पूरे मंदिर में फैल जाती है। वो साधु, जिसकी आंखों में शायद अब तक बेबसी थी, अब आंसू लिए भोजन करता है। जाहिर है, इतने दिनों की भूख। हाँ, और भोजन के बाद वो बाबा के पास जाता है। सिर्फ धन्यवाद नहीं कहता। अच्छा, कुछ और कहता है? हाँ, वो कहता है, बाबा, आपने ना केवल मेरा पेट भरा, बल्कि मेरी आत्मा भी तृप्त कर दी। ओहो, ये बहुत गहरी बात है ना? ये सिर्फ शारीरिक भूख मिटाने से कहीं आगे की बात है। ये इशारा है कि जब भोजन ऐसी करुणा और शायद ऐसी दिव्य उपस्थिति के साथ मिलता है, हाँ, तो वो सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी शांति देता है। ये उस दान के आध्यात्मिक प्रभाव को दिखाता है। और फिर बाबा का जवाब, वो भी इस अनुभव को एक बड़े सत्य से जोड़ देता है। क्या कहा बाबा ने? बाबा कहते हैं, जो सच में भूखा है, उसके लिए खुद ईश्वर रसोई बन जाते हैं। वाह, क्या बात है। मतलब ईश्वर स्वयं व्यवस्था करते हैं। बिल्कुल। ये पूरी कहानी असल में साईं बाबा की उस मुख्य शिक्षा का प्रतीक है, जो वो बार बार कहते थे। कौन सी शिक्षा? अन्नदान सबसे बड़ा दान है। किसी भूखे को भोजन कराना मुझे भोग लगाने के बराबर है। हाँ, ये तो उन्होंने कई बार कहा है। जी, तो ये प्रसंग दिखाता है कि कैसे निस्वार्थ सेवा, सच्ची करुणा से किया गया काम उनकी नजर में सीधा परमात्मा तक पहुंचता है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये उनके सिद्धांत का एक जीवंत उदाहरण है। तो अगर हम देखें, इस पूरे वाक्य से कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली तो सच्ची करुणा। हाँ, जो इंसान की बुनियादी जरूरत को सबसे ऊपर रखे। दूसरी, अटूट विश्वास, जो असंभव सा लगे उसे भी संभव कर दिखाए। जी। और तीसरी, अन्नदान का महत्व, जिसे बाबा ने ईश्वर की सेवा के बराबर माना। बिल्कुल सही। और ये पूरी घटना हमें आज के समय में भी सोचने पर मजबूर करती है। किस तरह से? ये घटना तो खैर 125 साल पुरानी है। सवाल ये उठता है कि आज की दुनिया में, जो थोड़ी भागदौड़ वाली है, थोड़ी शायद
संदेहवादी भी है। हाँ, कह सकते हैं। क्या आज भी वैसी ही सच्ची श्रद्धा, वैसी ही निस्वार्थ सेवा उसी तरह अप्रत्याशित मदद को खींच सकती है? क्या वो आस्था आज भी हकीकत पर इस तरह असर डाल सकती है? ये एक विचारणीय प्रश्न है। हाँ, इस पे हर कोई अपने अनुभव और विश्वास के हिसाब से सोच सकता है। सब्सक्राइब करें और जुड़ें साईं बाबा की भक्ति में रोजाना। भक्ति वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। ओम साई राम लिखकर साईं बाबा का आशीर्वाद पाएं।